देखिए, सम्राट चौधरी जी के पिताजी शकुनी चौधरी जी ने कहा था भागलपुर की एक रैली में कि मोदी जी को मैं जमीन पे गाड़ दूंगा। और आप तो जानते हैं हमारे हिंदू धर्म, हमारे देश की ये संस्कृति है कि पिता के सपनों को पुत्र पूरा करता है। तो आप समझ लीजिए, सम्राट चौधरी जी बीजेपी में गए ही हैं मोदी जी को जमीन में गाड़ने के लिए, और यही कारण है कि वो ऐसी उल जुलूल बातें कर रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि आपके विद्यार्थी हैं सम्राट चौधरी? निश्चित रूप से, अब इसमें कोई शक और शुबा की बात है क्या? दुनिया जानता है भाई, यहीं से पढ़ के वो निकले हैं, हमारे ही वो विद्यार्थी हैं विद्यालय के। तो अब वो जो उद्देश्य था उनके पिताजी का, जो कहते हैं आखिरी इच्छा, जो पूर्ति करनी भी चाहिए भाई। पिता की आखिरी इच्छा की पूर्ति करना हर बेटे का फर्ज बनता है, और मुझे लगता है कि बड़े सफलतापूर्वक सम्राट चौधरी जी इसको अंजाम तक भी पहुंचाएंगे। आरजेडी प्रवक्ता सारका पासवान जी हमारे साथ है। सारका जी, नीतीश सरकार पर लगातार इल्जाम लग रहे हैं कि नीतीश जी अब बुढ़ा गए हैं, अब उनको कुछ याद वाद रहता नहीं। बीजेपी लगातार कह रही है कि अब उनको संन्यास ले लेना चाहिए। शर्म आती है कि बिहार में ऐसा मुख्यमंत्री है। सबसे पहले तो बीजेपी जब से इस गठबंधन से बाहर हुई है, वरना तो इसके पहले 2.5 साल से बीजेपी नीतीश कुमार जी के साथ थी, तब तो इनके मुंह से चूने निकल रहा था। आज अचानक बीजेपी को जब लात मार के नीतीश कुमार जी ने बाहर फेंक दिया, तब इनको नीतीश कुमार जी बूढ़े दिख रहे हैं, उनमें 100 कमियां दिख रही हैं। तो देखिए, समझने वाली बात है, बीजेपी जो है ना, हताश है, निराश है। इस बार हमने देखा 15 अगस्त के जो संबोधन में प्रधानमंत्री जी देश के हैं, उन्होंने खुद ही अपनी हार स्वीकार की, और उन्होंने बोला हर एक दूसरी लाइन जो थी ना उनकी इंडिया को लेके थी। तो आप समझ रहे हैं, ये इंडिया जो है, इंडिया को बचाने के लिए निकला है, और वो जान रहे हैं बीजेपी वाले कि 2024 में भाजपा मुक्त भारत होने वाली है। तो अब वो क्या करेंगे? तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना, तो बोलने दीजिए। चारों तरफ से आपको बीजेपी घेर रही है। अपराध पर लगातार बिहार में एक कोहराम मचा हुआ है। अपराध को किस तरह से देखते हैं? भाई, पहले बीजेपी वाले से पूछिए कि पूरे देश में अपराध का मामला भाजपा शासित राज्यों में जो हो रहा है उस पे इनका क्या कहना है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर अंडर कंट्रोल है। ये क्या कर रहे हैं ना बीजेपी वाले, आज पूरे बिहार की छुटपुट घटनाओं को एक जगह जमा करके तिल को ताड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि एनसीआरबी की रिपोर्ट साफ ये बता रही है कि बिहार में क्राइम ग्राफ जो है वो घटा है, और मुझे लगता है ये बिहार की जनता इससे खुश भी है। हमारी शासक प्रशासक तमाम जो है वो लोग जनता के हित में कार्य कर रहे हैं। अगर किसी को तकलीफ है तो भाजपा को, और उनकी तकलीफ मिटने वाली नहीं, वो अब चलने वाला है। क्या होगा 24-25? भाई, 24 और 25 में इनका कुनबा साफ हो जाएगा। वो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ना, मेरा क्या है, मैं तो पोटली लेके आया हूँ। उनसे पूछ लीजिए, वो पोटली बांध रहे हैं निकलने के लिए। झोला उठाकर चल रहे हैं। बिल्कुल, झोला उठा के वापस। फुलवरिया गए थे मैडम लालू यादव, और वहां पर एक तस्वीर को लेकर काफी बवाल हो गया। डीएसपी ने छाता पकड़ लिया तो बीजेपी वालों को मिर्ची लगी, काफी कुछ बवाल हो गया। देखिए, कई ऐसी तस्वीर हमने देखा है कि 2 कांस्टेबल जो हैं इनके नेताओं को मतलब झूला झुलाते हुए पानी पार करा रहे हैं। कई लोगों को हमने देखा है इनके जूते उठाते हुए। तो देखिए, भाजपा वाले क्या है ना कि इनके पेट में दर्द और मरोड़ टाइम टू टाइम उठता रहता है। भाई, डीएसपी साहब ने तो क्लियर किया, वो ऑन ड्यूटी थे, और एक पदाधिकारी की ऑन ड्यूटी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि जिनके वो ड्यूटी में है उनके तमाम चीजों की ख्याल रखना। बारिश हो रही थी भाई, बहुत नॉर्मल सी तस्वीर थी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उसे बवाल बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन होगा क्या? कुछ नहीं। ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी अलग जोश में आजकल काफी कुछ बोल रहे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी जी के पिताजी शकुनी चौधरी जी ने कहा था भागलपुर की एक रैली में कि मोदी जी को मैं जमीन पे गाड़ दूंगा। और आप तो जानते हैं हमारे हिंदू धर्म, हमारे देश की ये संस्कृति है कि पिता के सपनों को पुत्र पूरा करता है। तो आप समझ लीजिए, सम्राट चौधरी जी बीजेपी में गए ही हैं मोदी जी को जमीन में गाड़ने के लिए, और यही कारण है कि वो ऐसी उल जुलूल बातें कर रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि आपके विद्यार्थी हैं सम्राट चौधरी? निश्चित रूप से, अब इसमें कोई शक और शुबा की बात है क्या? दुनिया जानता है भाई, यहीं से पढ़ के वो निकले हैं, हमारे ही वो विद्यार्थी हैं विद्यालय के। तो अब वो जो उद्देश्य था उनके पिताजी का, जो कहते हैं आखिरी इच्छा, जो पूर्ति करनी भी चाहिए भाई। पिता की आखिरी इच्छा की पूर्ति करना हर बेटे का फर्ज बनता है, और मुझे लगता है कि बड़े सफलतापूर्वक सम्राट चौधरी जी इसको अंजाम तक भी पहुंचाएंगे। आरजेडी की प्रवक्ता सारका पासवान को आप सुन रहे थे। सम्राट चौधरी पर सारका पासवान ने करारा प्रहार किया है और साफ तरीके से कहा है कि सम्राट चौधरी को अपने पिताजी का फर्ज निभाना चाहिए। आखिरकार शकुनी चौधरी ने क्या कुछ कहा था, उस फर्ज को अदा करना चाहिए। बने रहिए इंडिया फौजी के साथ। मेरा नाम वरुण झा है। बहुत बहुत धन्यवाद।